ग्रो एप्लीकेशन को चलाना सीखेंगे, जैसे शेयर कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, फंड कैसे ऐड करते हैं। अगर हम शेयर बाय करते हैं और पैसे को बैंक में लेना हो तो कैसे बैंक में लेते हैं, साथ के साथ आईपीओ क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, कोई भी शेयर बाय करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो सभी चीजें हम बिल्कुल न्यू प्रोसेस में और बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे। ग्रो एप्लीकेशन सबसे पहले ग्रो ऐप को ओपन करेंगे। अगर आप इसमें कोई पिन बनाए होंगे तो उसको डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं तो इसके होम पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे जो भी फीचर्स है उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। इसके होम पेज पे जो फीचर्स हैं उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहला है निफ्टी 50। निफ्टी 50 में क्या होता है कि इंडिया के अंदर जो 50 के जो टॉप के 50 कंपनी है उनका लिस्ट आता है। इन्हीं को देख करके पता लगाया जाता है कि आज शेयर मार्केट गिरा है या फिर बढ़ा है। तो जैसे आज के दिन ये बढ़ा है, कितना बढ़ा है तो यहाँ पे देख सकते हैं 0.36%। और अभी इसका करंट वैल्यू देख सकते हैं 24,211 पे ये अभी चल रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इंडिया के जो 50 कंपनी है उनका लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ये है, ये और इसी तरीके से ओपन करके सभी डिटेल देख सकते हैं। और यहाँ पे इनका ग्राफ देख सकते हैं और पिछले कुछ ईयर का या फिर कुछ वीक कुछ मंथ का यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं। तो जैसे जैसे वीडियो को आगे देखते जाएंगे कुछ चीजें क्लियर होते जाएगा। तो इस तरीके से निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पे देखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है सेंसेक्स। आप सेंसेक्स को भी ओपन करके देख सकते हैं और इसी तरीके से यहाँ पे जो भी ऑप्शंस है उनको भी यहाँ पे देख सकते हैं। उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ सेक्शन है, जो कि सबसे पहला सेक्शन है एक्सप्लोर का। आप एक्सप्लोर पर क्लिक करते हैं तो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद आता है होल्डिंग का। जब भी कोई शेयर बाय करते हैं तो वो आपके होल्डिंग में पड़ा रहता है और यहीं पे उसको देख सकते हैं और वहीं से सेल करना हो तो सेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपना खुद का वॉच लिस्ट बना सकते हैं। कोई शेयर को ट्रैक करना चाहे तो यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और बाद में कभी बाय करना हो तो बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सप्लोर वाले सेक्शन में आते हैं। तो नीचे देखिए मोस्ट ट्रेड ऑन ग्रो। ग्रो एप्लीकेशन पर अभी किस स्टॉक में ज्यादा ट्रेड किया जा रहा है तो उनका लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 है, और भी लिस्ट हो सकता है लेकिन फिलहाल यहाँ पे 4 का लिस्ट दिखा रहा है जिसमें ज्यादा ट्रेड हो रहा है। अब ट्रेड क्या होता है तो जो इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, वही ट्रेड है। उसके बाद नीचे आइए तो यहाँ पे प्रोडक्ट एंड टूल का सेक्शन दिखेगा जिसमें कई ऑप्शंस है। सबसे पहला है F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाना हो तो इसको एक्टिवेट करना होगा और आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर पाएंगे। उसके बाद इवेंट का सेक्शन है। अगर कोई इवेंट होता है तो इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं और यहाँ पे स्टॉक का देख सकते हैं और किसका कब इवेंट है और कोई अनाउंसमेंट है तो उसका भी यहाँ पे डिटेल ले सकते हैं। उसके बाद यहीं पे आता है आईपीओ। आईपीओ में जब कोई कंपनी नई नई शेयर मार्केट में लॉन्च होता है तो वो आईपीओ में शो करता है और हम यहाँ आईपीओ में भी बाय कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे अपकमिंग में कौन कौन से स्टॉक अभी शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाले हैं। बाद में इसमें इन्वेस्ट करना हो तो यहाँ पे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ के साथ कुछ यहाँ पे अभी अभी शेयर मार्केट में लिस्टेड हुए हैं तो उनका यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं और कौन कितना रिटर्न दिया है उसका भी यहाँ पे देख सकते हैं। कोई प्रॉफिट में है, कोई लॉस में है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का जरूर सलाह लें। तो इस वीडियो में मैं आपको कोई भी एडवाइस नहीं दूंगा, मैं तो इस एप्लीकेशन का रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे आता है ऑल स्टॉक्स। आप इस पर क्लिक करेंगे तो शेयर मार्केट में जितना भी स्टॉक है उनका यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा और यहाँ से इन स्टॉक्स को आप बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे शेयर मार्केट में जितना भी है यहाँ पे स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं। उसके बाद बैक आते हैं। शेयर को हम कैसे बाय करते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। एक बार जो भी होम पेज पे है वो चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए गेनर्स और यहाँ पे लूजेस। गेनर्स का मतलब ये होता है कि आज के दिन जो शेयर सबसे ज्यादा गेन किए हैं, जिनका प्राइस सबसे ज्यादा बढ़ा है, उनका लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। और यहीं पे कैटेगरी है लार्ज कैप, उसके बाद मिड कैप और उसके बाद स्मॉल कैप। जो भी कंपनी 10,000 करोड़ से ज्यादा का होता है वो लार्ज कैप में आते हैं।
तो लार्ज कैप को चूज करते हैं तो यहाँ पे उनका डिटेल देख सकते हैं। सी मोर पर क्लिक करके और भी डिटेल देख सकते हैं कि लार्ज कैप में आज के दिन कौन कौन से स्टॉक सबसे ज्यादा गेन हुए हैं, मतलब सबसे ज्यादा इनका शेयर प्राइस चढ़ा है। कितना चढ़ा है तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये है कैनरा बैंक जिसका तकरीबन 3.5% शेयर प्राइस चढ़ा है। और 3.5% जो प्राइस है तो यहाँ पे पैसे भी देख सकते हैं, 3 रुपया 51 पैसा का इजाफा हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा और यहाँ पे जो भी स्टॉक्स हैं उनका लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मिड कैप स्टॉक, जो भी कंपनी 10,000 करोड़ से नीचे के होते हैं और 2,000 करोड़ के बीच के होते हैं तो वो सभी मिड कैप में आते हैं, तो उनका भी लिस्ट यहाँ पे सेम तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद स्मॉल स्टॉक देख सकते हैं, जो भी कंपनी 2,000 करोड़ से नीचे का होता है वो सभी स्मॉल कैप में आता है, तो यहाँ पे उनका भी लिस्ट देख सकते हैं। अगर आपको देखना है कि आज के दिन कौन से स्टॉक का प्राइस सबसे ज्यादा गिरा है तो यहाँ पे उनका भी लिस्ट देख सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप चूज करके यहाँ पे देख सकते हैं कि किसका कितना परसेंट शेयर गिरा है और कितना रुपया गिरा है, तो यहाँ पे इस तरीके से देखा जाता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो मोस्ट ट्रेड इन MTF में सबसे ज्यादा ट्रेड किस स्टॉक में हो रहा है, यहाँ पे उनका लिस्ट देख सकते हैं। सी मोर पर क्लिक करके उनका सभी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रो एप्लीकेशन का खुद का ETF है, तो अगर आप बाय करना चाहें तो यहाँ से इनमें भी बाय कर सकते हैं। उसके बाद और नीचे आते हैं तो टॉप इंट्राडे, तो अभी के टाइम में किस स्टॉक में सबसे ज्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग किया जा रहा है उनका भी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। साथ के साथ और नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए पॉपुलर ETFs फॉर SIP के लिए कुछ पॉपुलर ETFs हैं जो ज्यादातर लोग चुन रहे हैं, उनका भी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जब भी आप इन्वेस्ट करें तो आप अपने रिस्क पर और अपने समझ पर ही करें, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे भीड़ जा रहा है वहीं पे हम जाएं। तो एक्सप्लोर के सेक्शन में आते हैं तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखता है। उसके बाद आता है होल्डिंग। आप होल्डिंग को देखते हैं तो जो भी आप शेयर बाय किए हैं तो उनका यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं कि आप यहाँ पे कौन कौन से शेयर बाय किए हैं और यहाँ पे क्या रिटर्न वगैरह है, तो यहाँ पे उनका डिटेल ले सकते हैं। उसके बाद बात करें कि हमें कोई शेयर बाय करना हो तो कैसे बाय करते हैं, और शेयर बाय करने से पहले उसका डिटेल हम कैसे देखते हैं, मतलब उसको एक्सप्लोर कैसे करते हैं। तो या तो आप नीचे आएंगे और यहाँ पे ऑल स्टॉक्स का जो सेक्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टॉक्स का लिस्ट आ जाएगा। आप इसमें देखेंगे कि कौन से स्टॉक को आप बाय करना चाहते हैं, और अगर आप यहाँ से ना चूज करें, कोई स्टॉक का नाम आपको पता है तो उसको सर्च भी कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर देखेंगे सर्च बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे मान लीजिए कि मैं रिलायंस का स्टॉक मैं देखना चाहूँ, इसको एक्सप्लोर करना चाहूँ, तो वहाँ पे सर्च करेंगे। जिस भी स्टॉक्स का नाम आप सर्च करेंगे उसका डिटेल यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले उस स्टॉक्स का नाम और करंट प्राइस अभी क्या है, आज के दिन वो कितना चढ़ा है या फिर कितना गिरा है, कितने रुपए चढ़ा है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं एक दिन का कि आज ये कब ओपन हुआ और कहाँ तक गया है। अगर हम 1 वीक पर क्लिक करें तो पिछले 1 वीक का यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं कि पिछले 1 वीक में ये कहाँ पे था और कहाँ पे आ गया है। अगर हम 1 मंथ को चूज करते हैं तो यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं। 1 साल का यहाँ पे ग्राफ देखें तो 1 साल में देखिए इसका शेयर प्राइस अभी गिरा है। और अगर यहाँ पे 5 साल को चूज करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या रिटर्न दिया है, कितना % का रिटर्न है। और ऑल टाइम चूज करते हैं तो यहाँ पे ऑल टाइम का डेटा देख सकते हैं कि कितने % का रिटर्न दिया है। साथ के साथ और नीचे आएंगे तो इस स्टॉक में आपको SIP करना हो तो यहाँ पे SIP कर सकते हैं। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा कि स्टॉक में कैसे SIP करते हैं। उसके नीचे और आते हैं तो यहाँ पे ओवरव्यू देख सकते हैं कि इसका ओवरव्यू क्या है। जैसे आज के दिन ये सबसे कम प्राइस लो कितना तक लो आया, तो 1290 तक ये लो आया था और अभी ये 1300 का आसपास ये प्राइस चल रहा है। और आज के दिन हाई कितना गया है, तो 1303 के आसपास ये हाई गया है। पिछले 1 साल का सबसे लोएस्ट प्राइस और हाई प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं। यहीं पर देखेंगे कुछ कैटेगरी है, जैसे न्यूज का, रिलायंस स्टॉक से रिलेटेड कोई न्यूज है तो यहाँ पे उसको रीड कर सकते हैं। अगर इनका कोई इवेंट वगैरह है तो इस पर क्लिक करके इवेंट देख सकते हैं। इवेंट का मतलब ये होता है कि इसके टीम कोई अगर मीटिंग करते हैं, कोई अनाउंसमेंट करते हैं तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो इनका यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, कब आएगा, 25 अप्रैल को आएगा। और यहाँ FNO में जा करके FNO भी कर सकते हैं। अब इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आज के दिन इस शेयर को कितने लोग बाय कर रहे हैं और कितने लोग सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे % देख सकते हैं, तकरीबन 31% लोग खरीद रहे हैं
और 68% लोग इसको बेच रहे हैं। खरीदने वालों का संख्या क्या है और बेचने वालों का संख्या क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, और किस प्राइस पे खरीद रहे हैं, कितना कितना खरीद रहे हैं, और सेल करने वालों का भी क्वांटिटी और यहाँ पे प्राइस वगैरह देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आज के दिन कितने लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं और कितने लोग सेल कर रहे हैं। उसके बाद और नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे एक्सपर्ट रेटिंग है, जैसे इस स्टॉक के बारे में जो एक्सपर्ट हैं वो क्या कहते हैं। तो यहाँ पे 78% एक्सपर्ट कहते हैं कि आपको इसे बाय करना चाहिए, और 12% एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर आप इसको बाय किए हैं तो आप इसको होल्ड करके रखो, मतलब खरीदे हैं तो सेल ना करो, आप अपने पास होल्ड करके रख सकते हैं। और 9% एक्सपर्ट कहते हैं कि इसको आपको बेच देना चाहिए, भविष्य में यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्सपर्ट का राय भी देख सकते हैं। उसके बाद और नीचे आते हैं तो इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं, इसको बाय करते हैं तो कितना चांसेस है कि ये हमें प्रॉफिट दे या फिर लॉस दे। तो देखिए फंडामेंटल एनालिसिस एक काफी बारीक एनालिसिस होता है, तो इसके ऊपर अगर आप कहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसको सिर्फ कवर करूं तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस में हम नहीं चलते हैं, जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप डीपली सीखना चाहें तो इसके ऊपर कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा आपके लिए। उसके बाद और नीचे आते हैं तो यहाँ पे इसका रेवेन्यू देख सकते हैं, रेवेन्यू पर क्लिक करके कि अभी यहाँ पे किस ईयर्स या फिर क्वार्टरली ये कितना रेवेन्यू कर रहा है। अगर आप प्रॉफिट पर क्लिक करते हैं तो इसका प्रॉफिट देख सकते हैं कि ये प्रॉफिट कितना कर रहा है, और नेट वर्थ यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंपनी लगातार बड़ी होती जा रही है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी के बारे में बताया गया है कि कंपनी का क्या नाम है, और कंपनी का सीईओ श्री मुकेश अंबानी जी हैं, और यहाँ पे आप सभी चीजें देख सकते हैं, एनएसए में ये लिस्टेड है। आप और नीचे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस शेयर को कौन कितना खरीदा है। तो सबसे पहले प्रमोटर हैं जो कि 50% शेयर उनके पास है, और फॉरेनर इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 19% है, जो विदेशी जो लोग हैं वो इतना बाय किए हैं। रिटेलर कितना बाय किए हैं, जैसे हम जैसे आम लोग 11% है, और यहाँ पे अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जैसे ये भी एक्सपर्ट लोग होते हैं। तो जैसे इनका संख्या जितना ज्यादा होगा तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि जो भी फॉरेनर इन्वेस्टर हैं वो बाय किए हैं और जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर हैं वो बाय किए हैं, तो इसे हम अनुमान लगाते हैं कि इसमें हम पैसा डाल सकते हैं। फिर भी ये आप पे डिपेंड करेगा, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। साथ के साथ म्यूचुअल फंड में ये 9.5% है इनका शेयर। अब आपको देखना होगा कि किस किस म्यूचुअल फंड में कितना है, तो आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जैसे टॉप म्यूचुअल फंड का सेक्शन है, आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड का नाम देख सकते हैं 10%, इसमें ये लगा है 10% रिलायंस का शेयर इसमें है, और यहाँ पे ये तो म्यूचुअल फंड का लिस्ट भी देख सकते हैं। अगर इसी के जैसे और भी सिमिलर स्टॉक्स देखना हो तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो उसी के जैसे उसी कैटेगरी का यहाँ पे और भी स्टॉक देख सकते हैं, उनका प्राइस, और इसी तरीके से किसी भी स्टॉक को ओपन करके उसके बारे में डिटेल देख सकते हैं। आप और नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे रिसेंटली व्यू, आज के समय में कौन से स्टॉक को ज्यादातर लोग ओपन करके देख रहे हैं। जैसे मैं ओपन करके डिटेल दिखाया उसी तरीके से यहाँ पे उनका लिस्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे इन स्टॉक को ज्यादातर लोग ओपन कर रहे हैं। बाय कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं उसका मतलब नहीं है, मतलब ओपन करके देख रहे हैं। तो इस तरीके से इसका ओवरव्यू देख सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करें कि इसको बाय करना हो तो इसका क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पर देखेंगे बाय का सेक्शन है, आप बाय पर क्लिक करेंगे। अब बाय पर क्लिक करेंगे तो ऊपर देखेंगे इसका प्राइस, और यहाँ पे 3 सेक्शन है। यहाँ पे डिलीवरी, इंट्राडे और MTF। डिलीवरी का मतलब होता है कि एक बार खरीद लेते हैं तो ये आपके ग्रो एप्लीकेशन में पड़ा रहेगा, डीमेट अकाउंट में पड़ा रहेगा, और आप जब चाहेंगे तब तक इसको रख सकते हैं। 1 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल भी, जब तक नहीं बेचेंगे तब तक ये आपके पास पड़ा रहेगा। वहीं इंट्राडे का मतलब होता है कि 1 दिन के लिए बाय करते हैं और 1 दिन में ही सेल हो जाता है। तो हम यहाँ पे डिलीवरी चूज करेंगे। पहली बार आप बाय करेंगे तो डिलीवरी चूज कीजिएगा। यहाँ पे पूछेगा कि आप BSE में बाय करेंगे या फिर NSE में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो हम NSE में बाय करेंगे। तो यहाँ पे हमसे क्वांटिटी पूछेगा कि कितना शेयर बाय करना चाहते हैं। तो जैसे अब ये आपके ऊपर है, आप यहाँ पे 1, 10, 100 जितना चाहें उतना बाय कर सकते हैं, लेकिन इतना पैसा आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पैसा ऐड करना चाहते हैं उसको यहाँ पे टाइप करेंगे।
जैसे मानिए कि यहाँ पे 250 रुपए मैं ऐड करना चाहता हूँ और कोई भी एक स्टॉक बाय करके डेमो के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैं बाय करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे 250 रुपए मैं ऐड किया, उसके बाद ऐड मनी पर क्लिक कर। उसके बाद आपके सामने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आ जाएगा, किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यूपीआई से पेमेंट कर दिया, 250 रुपए ऐड हो गया ग्रो में। जस्ट यहाँ डन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से मैं रिलायंस वाले स्टॉक में आ गया हूँ। यहाँ पे हमसे क्वांटिटी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जैसे जितना भी क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आप मार्केट प्राइस पे बाय करेंगे या फिर कोई लिमिट लगाएंगे। तो मार्केट का मतलब होता है कि जो भी प्राइस चल रहा है इसी पे ये बाय हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिमिट लगाना चाहें कि अभी 1299 चल रहा है और ये 1297 आ जाए तो ये बाय हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे 1297 यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो ये 1298 तक तो है, तो जैसे ही गिर करके 97 होगा तो ये बाय हो जाएगा, और 97 तक नहीं आएगा तो हमारा ऑर्डर आज के आज कैंसिल हो जाएगा। ये ऑर्डर एक दिन के लिए ही होता है, तो हम लिमिट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मार्केट को चूज कर लेता हूँ, तो जो भी मार्केट का प्राइस है उसी पे बाय हो जाएगा और एक शेयर है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास इतना पैसा नहीं है और इसका करंट प्राइस है 1303 रुपया हमारे पास होना चाहिए और हमारे पास 249 रुपया है। तो यहाँ पे चलिए कोई सस्ता शेयर मैं बाय करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे चलिए मैं पंजाब नेशनल बैंक का एक शेयर बाय करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा सस्ता है। तो डेमो के लिए बाय करने के लिए मैं यहाँ पे 1 क्वांटिटी चूज करता हूँ, एक शेयर बाय करूंगा। जो भी मार्केट का प्राइस है इसी पे मैं बाय करूंगा। उसके बाद बाय करने के लिए यहाँ पर देखिए बाय का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे बाय ऑर्डर सक्सेसफुल। तो इसी तरीके से किसी भी कंपनी का, किसी भी स्टॉक का शेयर बाय कर सकते हैं, बस उतना पैसा आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पीएनबी का शेयर बाय हो गया। ऑर्डर डिटेल पर क्लिक करेंगे तो इसका सभी डिटेल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे डिटेल वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद बैक आइए। अब बैक आते हैं तो इसके होम पेज पे आएंगे और जब कोई स्टॉक बाय कर लेते हैं तो होल्डिंग में आ जाता है, किस कंपनी का स्टॉक बाय किए हैं तो यहाँ पे शो करेगा और इसी पर क्लिक करके इसको बाद में सेल भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। हम अपना शेयर डिलीवरी में बाय किए हैं तो जब तक चाहें इसको हम होल्ड करके रख सकते हैं। और अगर आपको कभी सेल करना हो तो यहाँ पे जो भी आप शेयर बाय किए हैं उनका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे इसको मैं सेल करना चाहूँ तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा और यहीं पे ऑप्शन आ जाएगा सेल का, आप सेल पर क्लिक करके इसको सेल भी कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सेम ऑप्शन आएगा, डिलीवरी में बाय किए हैं तो डिलीवरी में ही सेल होगा। आपके पास कितना क्वांटिटी है तो 6, कितना बेचना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पे मैं एक शेयर को सेल करके आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो 1 टाइप करेंगे और नीचे यहाँ पे सेल का बटन आएगा, आप सेल पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे 1 क्लिक के अंदर अंदर ये सेल ऑर्डर सक्सेसफुल, ये सेल भी हो गया। ऑर्डर डिटेल पर क्लिक करके ऑर्डर का डिटेल देख सकते हैं और डन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसी तरीके का इंटरफेस आएगा और अब जितना स्टॉक आपके पास पड़ा होगा उनका लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं और सेल करना चाहें तो सेल कर सकते हैं, बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं। उसके बाद इसके बगल में आता है ऑर्डर का सेक्शन। आज के दिन किस किस कंपनी का शेयर बाय किए हैं उनका लिस्ट देख सकते हैं। तो पीएनबी का एक शेयर हम बाय किए थे और पीएनबी का एक शेयर आज के आज हमने सेल किए। उसके बाद अगर होम पेज पे आएंगे तो होम पेज पे आते हैं तो नीचे देखेंगे कुछ सेक्शन है। यहाँ पे स्टॉक वाले में ये होम पेज है। उसके बाद F&O, आप इस पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग करना चाहें तो आप यहाँ से ट्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ प्रयास किया हूँ तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में भी आप SIP वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद यहीं पे आता है UPI का सेक्शन, आप इसमें बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं और UPI कर सकते हैं। जैसे हम गूगल पे, फोन पे, पेटीएम को चलाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करके पेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। किसी को भी पैसा वगैरह भेजना हो तो ऊपर देखेंगे QR कोड का सेक्शन है, आप इस पर क्लिक करके किसी को भी पैसा भेज सकते हैं। उसके बाद बात को भी चीजें मैं आपको सिखाया वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आप कुछ नया सीखे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसमें कोई भी फीचर्स आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर किसी भी फीचर्स को डिटेल में सीखना चाहें तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों इस तरीके से ग्रो एप्लीकेशन को आप चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं।